मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। जब मैं पहली बार शादी करके ससुराल आई तो मेरा पति कमरे में नहीं आया। अगली रात भी इंतजार करते करते मेरा पति कमरे में नहीं आया। तो मैं पानी लेने किचन में गई तो मेरा पति जेठानी के कमरे में था। तब मुझे बड़ा अजीब लगा। ये रात जानने के लिए एक दिन मैं जेठानी के कमरे में छुप गई तो पति और जेठानी को एक साथ देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी जेठानी तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरी शादी कहीं नहीं हो पा रही थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। बहुत मुश्किल से हम लोगों का गुजारा हो पाता था। लोग मुझे देखते ही पसंद तो कर लेते थे, लेकिन जब दहेज देने की बात आती तो मेरा रिश्ता टूट जाता था। और जब बहुत मुश्किलों के बाद मेरी शादी हुई तो मेरी किस्मत वहाँ पर भी फूट गई। मेरा पति रोज़ मेरी जेठानी के कमरे में जाता, यहाँ तक कि मैं सारी रात अपने पति का इंतज़ार करती रहती थी। और इंतज़ार करते करते कब मैं नींद के आगोश में चली जाती कुछ पता ही नहीं रहता। और जब मैं सुबह उठती तो मेरा पति और जेठानी एक दूसरे से बैठकर बातें करते रहते थे। आखिर यह चक्कर क्या था? मेरा पति मुझसे दूर दूर ही रहता था और मेरी जेठानी से इतना लगाव रखता था कि बल्कि मैं उसकी पत्नी नहीं, मेरी जेठानी ही। मेरा नाम अनु है और मेरी उम्र अभी 20 साल थी। जैसे मैं 20 साल की हुई तो मेरी शादी की बात चलने लगी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, लेकिन यह खूबसूरती किस काम का जब मेरी शादी ही ना हो पाए। मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी और मेरा और अपना पेट पालती थी। काश मेरे पापा होते तो हम लोगों को इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। मेरी माँ भी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने चली जाती थी, लेकिन मेरी माँ भी क्या करे, अब खुद घर पर बैठकर जवान लड़की को घर से बाहर तो नहीं भेज सकती थी। आज से 7 साल पहले जब मेरे पापा जिंदा थे, उस समय मैं तो 5 साल की थी और खुशी खुशी हम लोग अपने परिवार में जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक ऐसा हादसा जो मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। जब मैं उस समय को सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि जो हम लोगों का सहारा था भगवान उन्हीं को हमसे दूर कर देंगे। एक बार जब मेरे पापा ऑफिस से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उनका अचानक से एक्सीडेंट हो गया और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मेरे पापा का देहांत हो गया। जब मेरी माँ को यह बात बताई गई तो मेरी माँ भी मरते मरते बची। अब तो हम लोगों का कोई सहारा नहीं था, बस मैं और मेरी माँ 2 ही लोग थे। गरीबी की वजह से मेरी माँ मुझे पढ़ा नहीं सकी और मैं घर पर ही रहने लगी। और मेरी माँ लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके पैसे लेकर आती तो हम माँ बेटी का गुजारा हो पाता था। ऐसे ही करते करते मेरी उम्र 20 साल की हो गई। तब मेरी माँ को मेरी टेंशन सताने लगी, क्योंकि घर में जब जवान बेटी हो जाती है तो लोगों का नज़र पड़ना शुरू हो जाता है। मेरी माँ मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती थी। अगर मेरे लिए कोई रिश्ता आता तो लोग मुझे पसंद तो कर लेते थे, लेकिन अगले ही पल ठुकरा कर चले जाते थे। कहते थे कि जब दहेज नहीं है तो क्या करने के लिए रिश्ता अपने घर मंगवा लेते हो। अब मेरी माँ दहेज कहाँ से ला कर देती, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा पाती थी, उसी से हम लोगों का गुजारा होता था, तो दहेज कहाँ से भला देंगी। मैं तो बस यही सोच रही थी, भगवान ने हम माँ बेटी के किस्मत में क्या लिखा है। क्या हम लोगों का दुख उन्हें दिखता नहीं? कम से कम मेरे पापा के साथ इतना बड़ा अनहोनी नहीं किया होता तो शायद आज हम माँ बेटी इतने दुख नहीं झेलते। काश मुझे भी लड़का बनाकर भेजे होते तो आज मैं अपनी माँ का सहारा बनती, ना कि बोझ। हम मानते हैं औलाद कभी बोझ नहीं होते, लेकिन क्या करें, होता तो वही है जो भगवान को मंजूर रहता है। मैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, बस माँ के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटा लेती थी। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भी आपके साथ काम करने चलना है, मैं घर पर अकेले बोर हो जाती हूँ। सोचा है कि आपके साथ कुछ काम करके पैसा ज़्यादा मिल जाएगा तो हम लोगों का और भी अच्छे से गुजारा हो पाएगा। लेकिन मेरी माँ हमेशा डरती रहती थी कि अगर किसी की नज़र मुझ पर पड़ गई तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। गोरा रंग, रूप, नया नक, सब कुछ बहुत अच्छा था। यूं ही इसी तरीके से वक्त गुजरता रहा। जब पहली बार मेरा रिश्ता आया तो उनके मुंह से ऐसी बात निकली कि लड़की तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पहले यह बता दो दहेज कितना दोगे और सामान में क्या क्या मिलेगा।
लड़के के माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं तो बिल्कुल पानी पानी सी हो गई। कुछ पल के लिए मैं सदमे में चली गई और सोचने लगी कि हम लोगों का एक वक्त का खाना इतना मुश्किल से हो पाता है, और जब दूसरा दिन निकलता है तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि आज क्या खाएंगे। और इन लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी माँ का दिल उदास हो गया। मेरी माँ बिल्कुल मायूस होकर रह गई। दूसरे दिन फिर से मेरे लिए एक रिश्ता आया। जैसे ही वो लोग शादी के लिए तैयार हुए, मेरी माँ झट से हामी भर ली। मैं तो बस सोचने लगी कि माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ पूछे जाचे माँ मेरे रिश्ते के लिए मान गई। मैं माँ के पास गई और मैंने माँ से पूछा, माँ आपने यह रिश्ता क्यों स्वीकार कर लिया है। माँ कहने लगी कि अनु लड़का बहुत अच्छा है, घर खानदान का है, और जब मेरी सहेली ने खुद कहा है कि यह लड़का बहुत अच्छा है, तुम अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर सकती हो। दान दहेज भी कुछ नहीं देना पड़ेगा, और तुम्हें तो पता है ना हम लोगों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और यह लड़का अच्छा खासा है और तुमको हमेशा खुश रखेगा, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। और तो और वो लड़का घर का इकलौता वारिस है। बस केवल 2 बहन और 2 भाई हैं, जिसमें से कि एक भाई किसी कारणवश इस दुनिया से चला गया, और बहनों की शादी बहुत पहले हो गई है। बस लड़का और उसकी भाभी यानी कि तुम्हारी जेठानी 2 ही लोग उतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं हैं। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। तुम वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। मेरी बात मानकर उस लड़के से शादी कर लो। अपनी माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरी किस्मत बदलने वाली थी और कोई मेरी ज़िंदगी में आने वाला था। उन लोगों ने कहा था कि हम लोग सादगी से शादी करके आपके बेटी को ले जाएंगे, और आप लोग दहेज वगैरह की टेंशन मत करना, हमारे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है। मेरी माँ इस बात से बहुत खुश हुई। उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा। इस बात पर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी और शादी के लिए राजी थी। शादी के लिए उन लोगों ने सिर्फ 5 दिन का समय दिया था। इतनी जल्दी शादी करना भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उन लोगों को शादी करने के लिए इतनी जल्दी क्यों हो रही थी। फिलहाल जैसे तैसे करके शादी हो गया और मैं उन लोगों के घर पहुंच गई। मैं जैसे घर में दाखिल हुई तो जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि घर इतना बड़ा होगा और साथ में खूबसूरत भी होगा। अगले ही पल जब मैं अपने कमरे में गई तो वो भी बहुत अच्छा सजा हुआ था। एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत में इतना सब कुछ लिखा था। मैं तो फूले नहीं समा रही थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, साथ ही मेरी जेठानी भी मुझे बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश आती थी, प्यार भरी मुझसे हर वक्त बातें करती रहती थी। शादी को करीबन 2 से 3 दिन होने वाली थी और मेरी जेठानी मेरे बहुत से काम में हाथ बटा दिया करती थी। उनका रवैया बिल्कुल भी मेरे ऊपर से नहीं हटा। वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और अपनी नज़रों से तो मुझे दूर ही नहीं रखती थी, और कोई भी काम होता तो बिना कहे ही वो खुद कर लेती थी। इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। पति तो अच्छे मिले हैं और जेठानी भी बहुत अच्छी मिली है। जितनी तारीफ उन लोगों की सुनी थी उससे कहीं ज़्यादा मेरा परिवार अच्छा है। मैं भी खुश थी, लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। मेरी जेठानी रोज़ मुझे बर्फ़ी ला कर देती और वो अपने सामने ही मुझे खाने को कहती। जब तक मैं वो बर्फ़ी नहीं खा लेती तब तक मेरी जेठानी मेरे सामने से दूर नहीं हटती थी। जब सुबह सुबह मेरे पति घर से बाहर जाते तो थोड़ी देर के बाद मेरी जेठानी भी घर से बाहर चली जाती थी, लेकिन मैंने आज तक कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन यह रोज़ रोज़ होता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, हमारे घर से थोड़े दूर पर ही रहती है, उनके पास चली जाती हूँ। इस बात पर मैंने भी यकीन कर लिया। अब मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन वो भी आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे पति भी बहुत खुश हुए और सबसे ज़्यादा मेरी जेठानी खुश हुई। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मेरी जेठानी मेरी माँ से बढ़कर मुझसे प्यार करती थी, और तो और वो मुझे रोज़ाना रात में खाना खाने के बाद मीठे में बर्फ़ी अपने हाथों से खिलाती थी
और जब तक मैं सो ना जाऊं तब तक वो मेरे पास बैठकर मेरे सर पर हाथ फेरते रहती थी। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर चले गए। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। मैं अपने बच्चे के दुख में 1 हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही। मेरे पति ने मुझे बहुत संभाला, मुझे बहुत दिलासा दी। मेरी जेठानी ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। 1 हफ्ते बाद वापस पहले की तरह मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई। मैं भगवान से बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही थी कि एक बार फिर से मेरी उजड़ी हुई गोद को खुशियों से भर दे, मुझे बच्चे की खुशियाँ दे दे। कुछ दिन बाद फिर से भगवान ने मेरी दुआ सुन ली। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, और अगले ही पल फिर से मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे ही करते करते 4 से 5 बार मैं प्रेग्नेंट हुई, और बार बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाता था। अब मैं बिल्कुल भी परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि मेरे पति और जेठानी का व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरी तबीयत हमेशा खराब रहने लगी, और मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि आखिर मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि मेरी जेठानी का प्यार मेरे लिए कम नहीं हुआ था। 3 से 4 बार मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन हर बार मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सका। मैं अब दिमागी तौर पर बीमार रहने लगी थी। तबीयत हर वक्त खराब रहने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वैसे तो मेरी जेठानी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब मैं उनसे कहती कि मुझे दवाई चाहिए तो वो मुझे साथ ले जाने की बजाय खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती और मुझसे कहती कि मेरी बहन, तुम बाहर मत जाया करो, ज़माना बहुत ख़राब है। दिन पर दिन ऐसा महसूस होने लगा कि मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। सब कुछ अजीब सा हो गया था, या फिर ऐसा लगता था कि जितनी तेज़ी से खुशी की लहर मेरी ज़िंदगी में आई थी, उतनी ही तेज़ी से यह सब मेरी ज़िंदगी से जा रही हो। एक दिन मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सब भी मेरे ज़िंदगी में आने वाला है। मैंने अपने पति को अपनी जेठानी से बातें करते सुना था। मेरे आंखें और कान इस लम्हे को देखने और सुनने के काबिल नहीं थे। हुआ कुछ ऐसा था, मेरी जेठानी रोज की तरह मुझे बर्फी खिलाकर सोने के लिए कहकर चली गई। मेरे पति हमेशा काम पर से देर रात को ही घर वापस आते थे, और मेरी जेठानी मेरे पति को खाना वगैरह खुद ही देती थी। शादी के पहले दिन से आज तक यही मामला था। उस दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी। अचानक से मेरी आंखें खुली तो मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई। सर चकरा कर रह गया था मेरा, लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे किचन में चली गई, और जैसे ही कमरे में वापस आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाज़ कानों में पड़ी। आवाज़ मेरे जेठानी के कमरों से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। जैसे मेरे कानों में मेरे पति की हंसने की आवाज़ आई, और वो कहने लगे कि थोड़ा धीरे बोलो, नहीं तो अनु जाग जाएगी। जब मेरी जेठानी ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं उसको बर्फी में नींद की दवाइयाँ देकर सुला दी हूँ, वो नहीं जागेगी। यही बात करके दोनों लोग तेज तेज से हंसने लगे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आज तक मैंने जितनी भी गोलियाँ खाई थी वो सब नींद की गोलियाँ थी। तभी मुझे सुबह से पहले एक बार भी होश नहीं आता था। मैं सदमे में थी। ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं उनकी और बातें सुनने की कोशिश की। अगले दिन मैं उठी और यह बात किसी को पता नहीं होने दिया कि मैं उनकी बात सुन चुकी हूँ, या फिर मुझे उन लोगों पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर गया और रात हो गई। रोजाना की तरह मेरी जेठानी बर्फी लेकर कमरे में आई। मैंने उनका ध्यान थोड़ा भटका कर मैंने बर्फी छुपा दिया और उनको यह महसूस कराया कि मैं बर्फी खा चुकी हूँ, और फिर जल्दी से नींद का नाटक करके लेट गई। थोड़ी देर में मेरी जेठानी उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे पति घर आए वो सीधा उनके कमरे में ही चले गए, और कुछ देर में उन दोनों की हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं धीरे से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। मेरे पति और मेरी जेठानी, जिसका नाम सीमा था, आपस में बातें कर रहे थे।
सीमा, मुझे लगता है कि यह भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का? तुमसे औलाद नहीं हो रही थी, इसीलिए तुमने मेरी दूसरी शादी करवाई। अब मैं क्या करूं? मुझे हर हाल में किसी भी तरह बच्चा चाहिए। सीमा बोली, मैं अपने पति का एक और शादी कराऊंगी, देखना वो आपको ज़रूर बच्चा दे देगी। फिर मेरे पति बोले, तो फिर इस औरत का क्या फ़ायदा? मेरी जेठानी यानी कि सीमा बोली, यह तो ऐसे ही मर जाएगी, तुम इसका चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी इलाज है। तो इस बात पर दोनों खूब खिलखिला कर हंसे। यह सब सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि जिस औरत को मैं अपनी माँ से बढ़कर दर्जा दे रही थी, वो तो मेरे पति की पहली बीवी निकली। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं फौरन ही अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं यही सब सोचने लगी कि आखिर यह सब मेरे साथ कैसे हो गया। आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतना बड़ा सज़ा मिला। अब मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। बस मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि हे भगवान, अब इस दुनिया से उठा ले मुझे। यही सब सोचते हुए मेरी आँख लग गई। जब सुबह नींद खुली तो मेरा पति घर से बाहर जा चुका था। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं जिसे अपनी जेठानी मानती थी, आज मैं उससे सवाल जवाब करूंगी कि आखिर वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। मैंने आखिर उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? बस मुझे सीमा से जवाब चाहिए था। मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो गया था। मैं हिम्मत करके सीमा के कमरे में चली गई। सीमा की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो हैरत से खड़ी होकर मुझे देखने लगी और सोचने लगी कि इतनी सुबह मैं उसके कमरे में कैसे आई। उसके पास गई और उसका दोनों बाजू अपने हाथों में पकड़ लिए और पूछने लगी कि सीमा, तुम इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे कर सकती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरा यह सवाल सीमा के रोंगटे खड़े कर दिए। वो तो तुरंत ही समझ गई कि अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इस समय सीमा अपने असली रूप में आ गई और कहने लगी कि हाँ, यह सच है, लेकिन यह भी जान लो कि अब तुम्हारी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है और अब तुम इस घर से जा सकती हो। मेरे पति को बच्चे चाहिए थे, इसीलिए मैं उनकी शादी तुमसे करा दी थी और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे अलावा किसी और का बच्चा हो। और जब मैंने अपने पति को अपने आँखों से तुम्हारे पास जाते देखा तो बस इसीलिए मैंने हर रोज़ उसे बर्फी में दवा देती रही ताकि तुम कभी माँ नहीं बन सको। और अब तुम यह भी जान लो कि अब तुम बहुत ही जल्द ऊपर जाने वाली हो। अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी तुम अपने आप को देख लो, उस दवाई के असर से तुम्हारा शरीर वैसे भी आधा खत्म हो चुका है और जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैं ख़त्म कर दूंगी। मैंने भी गुस्से से सीमा को पकड़ के झकझोर दिया कि तुम क्या मुझे मौत दोगी? वो तो सब भगवान के हाथ में है। जब वो चाहे, जिसके साथ चाहे, भगवान ही करते हैं। और वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपना पाँव पीछे की तरफ बढ़ाया और जैसे ही मैं भागने की कोशिश की, उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी। जब तक मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई और उस खिड़की से छलांग लगाकर मैं कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन मेरा पल्लू उसके हाथ में चला गया और उसने खींचते हुए मुझे वापस से कमरे में ले लिया और कहने लगी कि तुम बहुत उछल रही हो, अभी मेरे पति को आने दो, तब मैं तुम्हें देखती हूँ। आज तुम्हें मौत की घाट ना उतार दी तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। लेकिन अगले ही पल मैं दोबारा से चांस पा गई और घर से निकल गई। भागती हुई मैं अपने माँ के पास पहुँच गई और जाकर माँ से सारी बात बता डाली और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी चीख पर चीखें निकलती गईं। मुझे मेरी माँ अपने बाजू में जकड़े हुए समझाती रही, लेकिन थोड़े दिन बाद ही यह पता चला कि मेरी सौतने और मेरे पति इस दुनिया से चले गए। वो दोनों घर से बाहर कहीं जा रहे थे कि अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उसी समय दोनों का देहांत हो गया। इसीलिए भगवान के घर पर देर है, अंधेर नहीं। उन लोगों के किए हुए कारनामों की सज़ा मिल गई थी और मैं अपने माँ के पास रहने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।